नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राजस्थान के अंदर कल से ही एक चर्चा चल रही है कि राजस्थान के अंदर रीट भर्ती परीक्षा आएगी, लेकिन अभी जो पद दिए हैं उनके अंदर बहुत कम पद हैं। क्या एक बड़ी भर्ती होने की संभावना है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बजट के समय भी बोला था, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी बजट के समय बोला था कि राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती होने वाली है, शिक्षक भर्ती। और मैं भी आप लोगों को एक सेशन के माध्यम से बता चुका था कि राजस्थान के अंदर नई भर्ती तो होगी और बड़ी भर्ती होगी, लेकिन उस बड़ी भर्ती की प्रक्रिया कब से चालू होगी, कब से नहीं होगी, उन सारी चीजों की बात मैं आज के इस सेशन में करूंगा। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करना है और सुनना है ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं, कल मदन दिलावर जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने एक बात कही कि भाई राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती तो होनी है और इस भर्ती की प्रक्रिया जो है वो बहुत जल्दी से आप लोगों की क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के चालू होने से पहले डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ होना जरूरी है। मतलब डीपीसी की जो प्रक्रिया, डीपीसी का मतलब क्या है कि पदोन्नत करना, मतलब कहने का प्रमोशन करना। जो कोई आज एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा है, 3rd ग्रेड का शिक्षक है, उसको 2nd ग्रेड के अंदर पहुंचाना है। 2nd ग्रेड का जो शिक्षक है उसको 1st ग्रेड के अंदर पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो 2nd ग्रेड के शिक्षक हैं हमारी डीपीसी की प्रक्रिया के दौरान ही दोस्तों क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। उन्होंने इस बात को पहले से ही कह दिया। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी संख्या के अंदर हम डीपीसी कर रहे हैं, जो डीपीसी की प्रक्रिया अभी रुकी हुई है ना, उस डीपीसी की प्रक्रिया को पूरा हम लोग करेंगे और एक नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिएगा, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं और मैं आज एक संभावित आप लोगों को तिथि बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर नया जो रीट की भर्ती है, मतलब कहने का आप लोग कह सकते हैं, जिसमें रीट के अंदर आप लोगों को पहले प्री होगा, फिर आपके मेंस होगा। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की अगर बात करें कि बहुत बड़ा जो क्राउड है इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर है, मतलब कहने का बहुत बड़ा क्राउड इस भर्ती की आस में बैठा हुआ है। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, तो तेरा सुनना है ध्यान से। कल आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज दी गई थी 22/4/2026 को, और क्या थी भाई, जयपुर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 27,000 और डीपीसी और होगी। मतलब कहने का तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों की जो शिक्षक हैं उनकी 27,000 पदों पर डीपीसी और होनी है। अब डीपीसी का मतलब क्या होगा, इन थर्ड ग्रेड जो है, मतलब कहने का 3rd ग्रेड जो शिक्षक हैं, ये जो आप लोगों के 3rd ग्रेड हैं, 3rd ग्रेड जो शिक्षक हैं, इनको किस में करना है, 2nd ग्रेड के अंदर करना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों से कहूं, 2nd ग्रेड के अंदर भी अभी डीपीसी करवाई गई थी, मतलब कितने पदों को भराया गया। तो मैं इसको पहले एक बार के लिए बता देता हूं कि भाई शिक्षा विभाग को अभी जो एक पेपर की कटिंग आप लोगों को मैंने एक सेशन के अंदर बताई थी, आप लोगों को क्या बोला गया था, उसके अंदर यह बोला गया था शिक्षा विभाग को मिलेंगे 11,000 व्याख्याता पद डीपीसी आज। मतलब कहने का यह हुआ कि 11,000 जो व्याख्याता मिलेंगे, इसका मतलब जो आपके 2nd ग्रेड के विद्यार्थी हैं, 2nd ग्रेड जो विद्यार्थी हैं, 2nd ग्रेड के सॉरी जो शिक्षक आप लोगों को मिलते हैं, टीचर जो हैं, इन टीचरों को किसके अंदर कर दिया भाई, किसके अंदर कर दिया है, 1st ग्रेड के अंदर। मतलब कहने का जो व्याख्याता है स्कूलों के अंदर, जो व्याख्याता स्कूल लेक्चरर जो लगे हुए हैं, उनके अंदर इसकी क्या कर दी, डीपीसी कर दी गई है। ये भी आप लोगों को पता है, जिनको अभी ज्वाइनिंग दी गई है आप लोगों को ये भी पता है। मतलब नए सत्र चालू हो रहा है और नए सत्र के अंदर दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताता हूं, शिक्षा विभाग को इस सत्र में लगभग 11,000 व्याख्याता मिलेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता उच्च पदों की डीपीसी सोमवार को की जाएगी। पिछले 3 साल की डीपीसी में वरिष्ठ अध्यापक की व्याख्याता पदों पर लगभग 11,000 पद शिक्षकों के पदोन्नत होने की संभावना है। मतलब 3 साल से जो डीपीसी नहीं हुई थी वो डीपीसी कर दी गई है और उसके अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 2nd ग्रेड के पद जो खाली हैं, उन 2nd ग्रेड के पद और खाली हो जाएंगे, और खाली होंगे तो क्या होगा, मतलब ये किस में चले गए, 1st ग्रेड के अंदर आप लोग चले गए। अभी क्या होगा, अब 3rd ग्रेड जो है, इस 3rd ग्रेड की बहुत दिनों से दोस्तों डीपीसी नहीं हुई है, तो जो डीपीसी हो जाएगी, इसका मतलब ये जो पद हैं, इनमें से कुछ जो पद हैं 2nd ग्रेड के, वो डीपीसी से भर जाएंगे और कुछ जो पद हैं वो खाली रह जाएंगे। इसके साथ में 3rd ग्रेड के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि 3rd ग्रेड के अंदर डीपीसी किसी करेंगे, किसी की नहीं करेंगे, एक नई भर्ती प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है, सीट जो है वो बहुत ज्यादा स्तर पर आप लोगों क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो मैं यही बताने वाला हूं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती करने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 27,000 और डीपीसी होगी। मतलब 27,000 जो डीपीसी है वो भी बाकी है। शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर के जानकारी दी है कि अब तक हम 62,000 डीपीसी कर चुके हैं। मतलब कहने का हमने कहा है कि हमने कितने कर दिए भाई, 62,000 डीपीसी हम लोग कर चुके हैं। ये एक बड़ी संख्या है। कुल मिलाकर 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य है। मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो कितना है भाई, 90,000 डीपीसी करने का क्या है भाई, ये आप लोगों को लक्ष्य रखा गया है।
है और इन्होंने कहा कि इतनी डीपीसी किसी भी सरकार ने अब तक नहीं की है, हमने बहुत बड़ा लक्ष्य ले रखा है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भाई साहब कुल मिलाकर 90,000 के करीब डीपीसी लक्ष्य और भर्ती पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी का दावा है, शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ, बड़े समय से अटकी फाइलों पर भी हो रहा काम। मतलब कहने का हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये किसका कहना है? कहना है मदन दिलावर जी का कहना है। तो डीपीसी की भर्ती, डीपीसी जो प्रक्रिया है वो भी लगातार आप लोगों को चल रही है। तो एक बड़ी भर्ती जो है आपके सामने आ सकती है, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती करवाना ही राज्य के अंदर शिक्षा के प्रसार को बढ़ाना है, ये इनका कहना है। अब एक चीज समझना है, मतलब मैं आप लोगों से कह रहा हूं जो शिक्षक आपके थर्ड ग्रेड के अंदर लगे हुए हैं उनकी क्या हो जाएगी? डीपीसी हो जाएगी। तो एक बात तो यह है कि 27,000 पद तो एक साथ रिक्त हो गए और लगभग अभी 2-2,500 पद और दिए गए हैं। इसके साथ में और जो पद अभी विभागों के अंदर, स्कूलों के अंदर खाली है ना, उनको मिलाकर के लगभग आपके 27,000 की जो वैकेंसी है, 27,000 जो पद है एक साथ तो ये आ गए। अभी नई वैकेंसी और दी गई थी, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि भाई यहां पर आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर में प्रस्तावित पदों के लिए दृष्टिगत विभागीय प्रस्ताव के क्रम में निम्नानुसार 9582 पदों पर सीधी भर्ती की सहमति प्रदान की जाती है, जहां व्याख्याता के 730 पद है, वरिष्ठ अध्यापक के 4037 पद हैं, ग्रेड थर्ड के 2000 पद आपकी और दिए गए। मतलब मैं आप लोगों से डायरेक्ट यदि कहूं, अगर आप लोगों के अनुमान में ये लग रहा है कि 27,000 और आप लोगों के 2000 और मिला दिया जाए, इसका मतलब 29,000 पद आप लोगों के हो रहे हैं। ये तो है दोस्तों डीपीसी के, डीपीसी है और ये आप लोगों के जो आपकी भर्ती है, मतलब कहने का जो आप लोगों के पद हैं इन पर भर्ती प्रक्रिया करने के लिए दी गई है, जिसमें शारीरिक कंप्यूटर बेसिक के 1415 पद हैं, शारीरिक शिक्षक के 900 पद हैं और प्रयोगशाला सहायक के 500 पद हैं। ये अभी कैलेंडर आप लोगों के कुछ दिन पहले ही, 2-4-5 दिन पहले ही जारी किया था, ये भी आप लोगों को पता है। अच्छा, इसके साथ में मैं आप लोगों से एक बात और कहूं कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसकी, भाई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वो उनको लग रहा है कि पद अभी भाई साहब बहुत दिन हो गए हैं, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि भाई साहब आपके सामने वैकेंसी बहुत ज्यादा पदों पर, मेरा जहां तक अनुमान है, जहां तक और भी जानकारियां हैं, उन जानकारियों के आधार पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर होने वाली है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, मतलब रीट भर्ती बहुत ज्यादा पदों पर आप लोगों की होने वाली है, जहां अनुमान के अंदर कहे तो लगभग अभी तो आपके 27 और 29,000, मतलब 27,000 मान लो, चाहे वो 29,000 मान लो, चाहे वो 30,000 मान लो, लेकिन और भी ज्यादा अगर संभावनाओं के आधार पर कहें, जैसे जैसे स्टेटमेंट हैं वैसे वैसे स्टेटमेंटों पर अगर बात करें, तो आप लोगों के राजस्थान के अंदर लगभग 40 से 50,000 वैकेंसी या 60,000 तक पहुंच सकती है। एक बड़ी भर्ती होने की आशंका है। क्यों होगी भर्ती, आप लोगों को समझेंगे सर क्यों होगी भर्ती? इनमें भर्ती इसलिए होगी क्योंकि एक बड़ा क्राउड है, मतलब इसके अंदर एक बड़ी भीड़ आप लोगों के राजस्थान के अंदर है। और मैं आपसे कहूं कि 2028 के अंदर क्या होने वाला है, मतलब कहने का आपके चुनाव होने वाला है। क्या होने वाला है? चुनाव होने वाला है। और चुनाव से पहले क्या लगेगी? आचार संहिता लगेगी। क्या लगेगी भाई? आचार संहिता आप लोगों के लगेगी। और आचार संहिता के लगने से पहले ही यह जो भर्ती प्रक्रिया है ना, यह भर्ती प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी? संपन्न करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अभी कुछ एक दिनों के अंदर ही इसका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। अगर मान के चलो, सबसे पहले अगर मान के चलो प्री भी करवाते हैं, जैसे मान के चलो प्री करवा दिया, प्री करवाने के अंदर दोस्तों लगभग इसके अंदर पहले नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होंगे। फॉर्म अप्लाई होने के बाद में आप लोगों का जो एग्जाम है, एग्जाम आप लोगों के होगा। एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में सेकंड मतलब कि जो मेंस है, मेंस के फॉर्म अप्लाई होंगे। मेंस के जो मेंस के फॉर्म है वो आप लोगों के अप्लाई होंगे। मेंस के फॉर्म अप्लाई होने के बाद में एग्जाम आप लोगों के होगा। एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद में आपके डीबी होगा। और डीबी होने के बाद में आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी भाई? ज्वाइनिंग आप लोगों को दी जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि यह जो प्रक्रिया है बहुत एक लंबी प्रक्रिया, छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया को पार करने में सिर्फ 2 साल का वक्त है। कितने भाई? 2 साल का वक्त है। इन 2 सालों के अंदर हमको शिक्षक भर्ती करवानी है। इसलिए आप लोगों की उम्मीदों को साझा करने के लिए, उम्मीदों को जगाने के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको यदि नौकरी लगनी है तो एक पद पर लगनी है भाई, ज्यादा पदों पर थोड़ी लगनी है। आज मान के चलो राजस्थान के अंदर 27,000 वैकेंसियों पर ही दोस्तों आपकी क्या आती है भाई, कोई भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है, कोई भर्ती आती है, तो आपके 27,000 पर लग जाएंगे क्या? नहीं लगेंगे। सिर्फ एक पद पर चाहिए हम लोगों को। तो उस एक
एक पद के लिए आप लोग जी जान लगा दो, क्योंकि वैकेंसी चाहे कितनी भी आती है, आप लोगों को सिर्फ एक पद पर लगना है और उसमें ही सिलेक्शन आप लोगों को लेना है। उससे पहले, जब तक आप लोगों के मतलब कहने का कोई भी वैकेंसी आती है, उससे पहले ही आप लोग क्या कर लीजिएगा, उससे पहले ही अपना सिलेबस कम से कम 1-2 बार आप लोग रिवीजन में डाल लीजिएगा, सिलेबस कर लीजिए, जिससे आपका टाइम पूरा रिवीजन में निकले, जिससे आप लोगों को सिलेक्शन हो सके। जो विद्यार्थी नए हैं, जो विद्यार्थी सोचते हैं कि हम लोग कर लेंगे, उन लोगों से आप आगे निकल जाओगे और अपने इस भर्ती के अंदर 2028 से पहले आप लोग ज्वाइनिंग ले लोगे। इसका मतलब आप सरकारी नौकरी का सपना जो आपका था वो आप पूरा कर लोगे, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर भर्तियां तो आएंगी। अभी देखो इस व्याख्याता के अंदर भी आप लोगों को 730 पद दे दिए हैं, वरिष्ठ अध्यापक भी 4000, अभी 6500 पदों पर, मतलब कहने का 6500 पदों पर अभी भर्ती एग्जाम होने वाला है। इससे पहले ही एक और आप लोगों को दे दिया है, मतलब 4037 पद हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के हैं, रीट के भी है, पीटीआई के भी है, प्रयोगशाला सहायक अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है ना, 801 पदों पर। और यहाँ पर आपकी दूसरी भर्ती आ गई है आप लोगों के 500 पदों पर। तो ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। शिक्षक भर्ती भी आप लोगों की आएगी। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अभी चल रहा है आप लोगों के अप्रैल का महीना चल रहा है, और अप्रैल 23 तारीख आप लोगों की हुई है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा, मई के महीने के अंदर, मतलब लास्ट अप्रैल या फिर कह सकते हैं दोस्तों मई के महीने के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ सूचना इसके बारे में मिल जाएगी। सूचना आप लोगों के मिलेंगे और इसके अंदर दोस्तों अब की बार पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी, जिसके अंदर आप लोगों के जो आपके सामान्य शिक्षा विभाग है, आप लोगों के संस्कृत डिपार्टमेंट है, संस्कृत शिक्षा विभाग है, और आप लोगों के स्पेशल जो एजुकेशन के पद हैं, स्पेशल एजुकेशन के जो पद है ना, वो भी आप लोगों के आएंगे। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। आपने यदि स्पेशल बीएसटी बीएड की है तो आपके भी पद आएंगे। आपको तैयारी पहले से ही रखनी पड़ेगी, जब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो डीपीसी की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ आप लोगों की होती है, मतलब इनमें डीपीसी होती है, तो नई एक भर्ती के रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। तो नई भर्ती के अंदर आपको अपना क्या करना है, वर्चस्व दिखाना है, अपनी जो शैक्षणिक ज्ञान है उसका प्रदर्शन आपको करना है और सिलेक्शन लेना है। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नए सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।